अभी हम लोग ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट वाला देखा था फॉर्मूला फ्रॉम बेसिक एक्सचेंज का। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 304 के ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, प्रिपेयर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में कितने मार्क्स में आने वाला है, 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन में देखो पहले दिया है डॉवर्स का नेम, डॉवर्स का नेम क्या दिया है, दिनेश। बाद में उसका एड्रेस दिया है पीआर रोड अंधेरी वेस्ट। ठीक है, बाद में नेक्स्ट दिया है ड्रॉवी, ड्रॉवी का नेम क्या दिया है, महेश, और एड्रेस है उसका एलबीएस रोड मुलुंड। ठीक है, बाद में नेक्स्ट ये है पे। तो देखो क्वेश्चन वाले 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में इतना डिफरेंस है। पहले वाला जो क्वेश्चन था एकदम बेसिक क्वेश्चन था, वहां पे सिर्फ ड्रॉवर था, ड्रॉवी था, पे नहीं था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वहां पे भी आपका ड्रॉवर भी है, ड्रॉवी भी है और पे भी है। ठीक है, तो पे का नाम दिया है अमित और उसका एड्रेस क्या दिया है, थाने वेस्ट। ठीक है, बाद में अमाउंट है बिल कितने का बनेगा, 9500 रुपीस का। बाद में बोला है पीरियड ऑफ बिल कितने मंथ्स के लिए बिल होगा, तो बोला है 4 मंथ आफ्टर साइट। अभी देखो लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट वाले लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट देखे थे, एक था आफ्टर डेट बिल, एक था आफ्टर साइट बिल। आफ्टर डेट बिल में क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ डेज होता है, तो बेसिकली ड्यू डेट जब कैलकुलेट करते हो तभी आप लोग क्या करते हो, पहले क्या करते हो, डेट ऑफ बिल लेते हो, बाद में उसमें क्रेडिट पीरियड ऐड करते हो, बाद में 3 डेज क्या करते हो, ऐड करते हो। उतना आने के बाद में जो कुछ भी डेट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। लेकिन क्वेश्चन में मैंने बोला था अगर आफ्टर साइड वर्ड है, क्या बोला मैंने, आफ्टर साइड वर्ड है, तो आपको ऑलवेज क्या करना है, ड्यू डेट कैलकुलेट करते टाइम क्या करना है, आफ्टर साइड यूज करना है। तो आफ्टर साइड में बेसिकली क्या होता है, पहले तो क्या आता है आफ्टर साइड डेट ऑफ आफ्टर साइड आएगा, बाद में क्रेडिट पीरियड आएगा, बाद में क्रेडिट आएंगे और बाद में क्या मिलेगा आपको, ड्यू डेट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर कर बोल रहे हैं कौन सा बिल है, आफ्टर साइड बिल है। बाद में बोला है डेट ऑफ बिल, तो डॉलर ने बिल सक्सेस को भी ड्रॉ किया है 26 नवंबर 2019 को। बाद में ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बिल सक्सेस एक्सेप्ट कब किया ड्रॉ ने, तो 29 नवंबर 2019 को। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो सेम पहले क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 304, ये टाइप नंबर कौन सा है, 2 है। ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये कौन सा टाइप है, पे एंड क्या है, आफ्टर साइड। ठीक है, ये कौन सा साइड है, आफ्टर साइड बिल है। ठीक है, तो आफ्टर साइड बिल मतलब क्या, जहां पे नंबर ऑफ डेज कहां से काउंट करने वाले हैं, आपके डेट ऑफ सॉरी आफ्टर साइड से मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से क्या हो जाएगी, आपके नंबर ऑफ डेज काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको पेज लेना है, पूरे पेज में फ्रेश पेज के ऊपर क्या करना है, एक पेंसिल से बॉक्स ड्रॉ करना है बड़ा से, मार्जिन प्लेस करना है और ऊपर क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंपल्सरी क्या करना है, कैपिटल लेटर में उसको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पे वापस से मैं चीज दिख रहा है तो अच्छे से करता हूँ, यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नीचे क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन। इसके बाद में अगर फॉर्मेट याद होगा तो एक या फिर दो लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, डॉवर्स नेम। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखो डॉवर्स का नेम क्या दिया है, दिनेश, उसका सरनेम दिया हुआ नहीं है, तो जितना नाम दिया है उतना ही हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे एक दो लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दिनेश। ठीक है, दिनेश लिखने के बाद में यहाँ पे क्या जाएगा, कॉमा, बाद में नेक्स्ट ड्रॉवर्स नेम के बाद में क्या आता है आपका, यहाँ पे चाहिए तो फॉर्मेट ऑफ बिल सर्विस पे देख लो, ड्रॉवर्स नेम के बाद में नेक्स्ट क्या आता है आपका, ड्रॉवर्स एड्रेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो ड्रॉवर्स का एड्रेस क्या दिया है, पीआर रोड अंधेरी वेस्ट। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, पीआर रोड कॉमा अंधेरी वेस्ट। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में ऐसे हो तो अगर फॉर एग्जांपल पूरा एड्रेस एक लाइन में नहीं आ रहा तो आपको बेसिकली क्या करना है, मालूम है क्या, ये जो एड्रेस है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले पीआर रोड लिख के ले रहा हूँ और उसके नीचे क्या कर रहा हूँ, वापस से अंधेरी लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अंधेरी, कौन सा ये, वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एड्रेस। ठीक है, तो ऑलवेज रखना है एड्रेस, आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, अगर एड्रेस बड़ा है तो आपको कंपलसरी क्या करना है, 2 लाइन में लिखना है, एड्रेस छोटा है तो एक लाइन में लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, बाद में फॉर्मेट में देखते हैं ड्रॉवर्स एड्रेस के नीचे उसमें क्या आता है, डेट ऑफ बिल। तो देखो बिल सर्विस कब बनाया ड्रॉवर ने, तो 26 नवंबर 2019 को। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसके नीचे 26 नवंबर 2019। ठीक है, तो ऑलवेज रखना है कि पूरा आपको पूरा लेटर्स में वर्ड्स में लिखना है, ये आपको यहाँ पे शॉर्टकट में लिखना नहीं है, शॉर्टकट में लिखोगे तो मार्क्स आपका कटेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डॉलर्स नेम के एग्जैक्टली सामने यहाँ पे क्या आता है आपका, स्टैम्प। तो सेम यहाँ पे डॉलर कौन था, दिनेश, तो दिनेश के सामने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा आपका, स्टैम्प। ठीक है, यहाँ पे लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे स्टैम्प,
कंपल्सरी कैपिटल लेटर में लिखना है और इसको क्या करना है, पेंसिल से बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे देखना डेट ऑफ बिल के एग्जैक्टली सामने क्या आएगा, रुपीज इन फिगर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन में देखो बिल का अमाउंट कितना दिया है 9500, तो यहाँ पे 26 नवंबर 2000 के सामने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा रुपीज, ठीक है। अमाउंट कितना है 9500 ओनली, और इसको भी क्या करना है आपको बॉक्स में पेंसिल से क्या करना है बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 लाइन का गैप बचेगा, जो लास्ट क्वेश्चन था वहां पे एड्रेस क्या था आपका 1 लाइन में खत्म हुआ था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एड्रेस क्या हो गया 2 लाइन में जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ क्या था 1 लाइन, ठीक है। अभी इतना कंप्लीट होने के बाद में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक या फिर 2 लाइन छोड़ते हैं और इसके बाद में क्या करते हैं पूरा स्टेटमेंट लिख के देते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होता है, डैश डैश डेज और मंथ आफ्टर। तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, आपको नंबर ऑफ डेज दिए कि मंथ दिए, तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है 4 मंथ आफ्टर साइड, तो क्या बोला है 4 मंथ, तो क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है, यहाँ पे डेज नहीं है तो क्या होगा मंथ होगा, तो 4 आपको ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है नहीं, कंपलसरी क्या करना पड़ेगा वर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद में यहाँ पे क्या लिखना है 4 मंथ आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मंथ, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखो क्या बोला था डैश डैश डेज और मंथ आफ्टर। अभी देखो बेसिकली मैंने बोला था बिल के 2 टाइप होते हैं, एक होता है आफ्टर डेट बिल, एक होता है आफ्टर साइड बिल। जब भी आपका बिल क्या होगा आफ्टर डेट बिल होगा। आफ्टर डेट बिल कैसे पहचानना एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, आफ्टर साइड वर्ड नहीं है, मतलब बिल कौन सा आपका आफ्टर डेट बिल है। अगर क्वेश्चन में कहां पे भी आफ्टर साइड वर्ड दिया है तो मतलब बिल कौन सा आपका आफ्टर साइड बिल है। तो याद रखना जब भी आफ्टर साइड बिल होता है, नॉर्मल देखो नॉर्मल आफ्टर डेट बिल में हम लोग क्या लिखते हैं डैश डैश डेज और मंथ आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर साइड में बेसिकली क्या करना है, आफ्टर के बाद में एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है साइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 मंथ आफ्टर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है 4 मंथ आफ्टर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंजेस आ रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था सिर्फ डैश डैश मंथ आफ्टर लिखा था, यहाँ पे कौन सा मिले आफ्टर साइड है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आफ्टर 4 मंथ आफ्टर साइड, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है पे टू, बाद में क्या है आपका पे टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपका पे टू, ठीक है। बाद में देखो क्या बोला है फॉर्मेट में आइदर पे का नेम आएगा, अगर क्वेश्चन में पे का नाम दिया है तो यहाँ पे किसका नाम आएगा पे का, अगर पे का नाम नहीं दिया है तो क्या आएगा मी और माय ऑर्डर। तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लेंगे, क्वेश्चन में देखो पे का नाम दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया है। क्वेश्चन में देखो पे का नाम क्या बोला है अमित, उसका सरनेम नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है अमित, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को अमित। तो यहाँ पे याद रखना जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वहां पे क्या था मी और माय ऑर्डर, मी और माय ऑर्डर क्यों था, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में पे का नाम नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या आपका पे का नाम है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मी और माय ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा पे का नाम, ठीक है। यहाँ पे अमित नाम है पे का, तो मैंने अमित लिख दिया। उसके बाद में देखो क्या बोला है पे और मी और माय ऑर्डर, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा कट हो जाएगा। बाद में क्या आएगा सम ऑफ रुपीज, ठीक है। तो इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा सम ऑफ रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेक करो, अभी देखो रुपीज के बाद में क्या करना है इनवर्ड्स में रुपीज लिखना है। तो क्वेश्चन में चेक करो बिल कितने का बनने वाला है 9500 का, तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखना है, तो कंपल्सरी क्या करना है वर्ड फॉर्म में, या फिर रुपीज कितना था तो 9500 ओनली, ठीक है। तो बिल कितने का था 9500 का, तो इसके लिए क्या लिखा पे टू अमित सम ऑफ रुपीज 9500 ओनली, ठीक है। उसके बाद में देखो ओनली के बाद में क्या आता है फॉर वैल्यू रिसीव्ड, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है फॉर वैल्यू रिसीव्ड, तो ओनली के बाद में आएगा फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। वैल्यू रिसीव्ड के बाद में लास्ट में आपको क्या करना है फुल स्टॉप डालना है। पूरे यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ बिल सेक्शन में कहाँ पे भी फुल स्टॉप नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पे फॉर वैल्यू रिसीव्ड के बाद में आपको क्या करना है फुल स्टॉप देना है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद में तो अपर पार्ट कंप्लीट हो गया, मिडिल पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी लास्ट में आपको क्या करना है बॉटम पार्ट कंप्लीट करना है। तो इसके बाद में देखो वैल्यू ऑफ रिसीव्ड के बाद में क्या बोला है एक या 2 लाइन का क्या करना है गैप छोड़ना है। इसके बाद में यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा सिग्नेचर, किसका ड्रॉवर्स का सिग्नेचर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ने के बाद में राइट हैंड साइड में क्या लिखना है सिग्नेचर नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है एसडी, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है एसडी, और इसके नीचे क्या लिखना है
ड्रॉवर्स ने, क्या लिखना है आपको, ड्रॉवर्स ने। तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन में देखो ड्रॉवर्स का नेम क्या दिया है, तो क्वेश्चन में बोला है ड्रॉवर्स का नेम दिनेश, यहाँ पे नीचे क्या जाएगा आपका दिनेश, ठीक है। इतना लिखने के बाद में यहाँ पे आगे क्या करना है, ड्रॉवर्स नेम के एग्जैक्टली सामने यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्टेड लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो दिनेश के एग्जैक्टली सामने मिडिल ऑफ द पेज आपको क्या लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सेप्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म, ठीक है। इसके बाद में एक्सेप्टेड के नीचे क्या लिखना है, सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब क्या, एसटी। तो एक्सेप्टेड के नीचे क्या आ जाएगा, सिग्नेचर। तो सिग्नेचर बेसिकली किसका आने वाला है आपका, तो ड्रॉविस ने। तो क्या बोला है, ड्रॉविस ने। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन में देखो ड्रॉवी का नेम कौन है, महेश। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, सिग्नेचर में महेश, ठीक है। इतना होने के बाद में यहाँ पे आगे क्या बोला है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो देखो ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कब किया, तो 29 नवंबर 2019। तो यहाँ पे डेट क्या जाएगा आपका, 29 नवंबर 2019, ठीक है। तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा 29 नवंबर 2019, शॉर्टकट मानना नहीं है, अगर शॉर्टकट मानोगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेगा, ठीक है। उसके बाद में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के एग्जैक्टली सामने यहाँ पे आपको क्या लिखना है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में 2। तो ये 29 नवंबर 2019 है, इसके एग्जैक्टली सामने यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा, ठीक है। 2 के नीचे क्या आता है नेक्स्ट, ड्रॉविस नेम। तो क्वेश्चन में देख लो ड्रॉवी कौन है आपका, महेश। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 के नीचे क्या जाएगा, महेश। उसका सरनेम नहीं दिया है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, महेश, ठीक है। बाद में कॉमा, बाद में लास्ट में क्या बोला है, ड्रॉविस एड्रेस। तो क्वेश्चन में एक बार चेक कर लो ड्रॉवी का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे ड्रॉवी का एड्रेस है LBS रोड मुलुंड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा LBS रोड मुलुंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एड्रेस मैंने क्या किया, 2 लाइन में लिखा है। 2 लाइन में क्यों लिखा है, क्योंकि देखो एड्रेस में अगर पूरा लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम पिछड़ी हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में हम लोग को एकदम अच्छे से लिखना है। तो मैंने क्या किया, एड्रेस 2 लाइन में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस, ड्रॉविस एड्रेस खत्म होने के बाद में आप लोग को क्या करना है, एक या फिर 2 लाइन छोड़ना है और इसके बाद में क्या मानना है, आपको लाइन मानना है। जैसे आप लाइन मार दोगे तो आपका फॉर्मूला फ्रॉम दिस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 डिफरेंस है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। वहां पे क्या था, बेसिक क्वेश्चन था, ड्रॉवर था, ड्रॉवी था, पे नहीं था। तो ये क्वेश्चन में देखो डिफरेंस कहां पे है, यहाँ पे क्या हो गया, पे का नाम हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, मी और माय ऑर्डर था, इसके जगह पे अभी ये क्वेश्चन में क्या गया, पे का नाम, क्योंकि क्वेश्चन में पे ही दिया हुआ है, ठीक है। और एक चेंजेस है, लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ क्या था, डैश आफ्टर रीडिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आफ्टर साइड। तो याद रखना अगर क्वेश्चन में आफ्टर साइड दिया है तो कंपलसरी यहाँ पे क्या आना चाहिए, आफ्टर साइड ही आना चाहिए। अगर आफ्टर साइड नहीं दिया है तो यहाँ पे 4 months आफ्टर पे टू मी और माय ऑर्डर, ऐसे समथिंग कुछ तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज रह गई है, ये जो अमित लिखा है, अमित में क्या करना है, देखो क्वेश्चन में अमित में एड्रेस नहीं दिया है, उसका एड्रेस क्या है, थाने वेस्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐड कर देना अमित कॉमा, यहाँ पे सिर्फ ऐड कर देना थाने, जिसका एड्रेस दिया है थाने वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, ये छूट गया थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, 4 months आफ्टर साइड पे टू अमित, बाद में उसका एड्रेस आएगा थाने वेस्ट, बाद में आएगा सम ऑफ रुपीज 9500 ओनली फॉर वैल्यू दिस, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे और एडवांस होंगे, तो आपको बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से रिवाइज करना है। तो आगे जाके आपको क्या होगा, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। थैंक यू।